यमुना परिवार काउंसिल मां यमन जी के चरणों में समर्पित उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली व उत्तर प्रदेश की यमुना साधकों का मिलन उत्सव हुआ है, जिसमें मुख्य अतिथि परमार्थ निकेतन ऋषिकेश के परम पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती महाराज मुनिजी और तथा परम पूज्य वैष्णव हृदय सम्राट वैष्णव आचार्य 108 श्रीनाथ जी महोदय श्री आदि मौजूद रहे तथा कन्हैया मित्तल भजन गायक ने भी गुणगान किया तथा युवा पीढ़ी को धार्मिक सांस्कृतिक बढ़ावा दिया तथा कार्यक्रम का भव्य आयोजन 28 दिसंबर 2025 रविवार 2 बजे राजघाट नई दिल्ली में आयोजित रहा। आयोजन में यमुना जी की आरती की गई तथा आने वाले भविष्य में यमुना जी की साफ सफाई की बातों पर की गई चर्चा। जनता को एक ही संदेश है कि आपको नदियों के किनारे, यमुना के किनारे पेड़ लगे प्यारे और हाथ लगे सारे। यमुना के किनारे पेड़ लगे प्यारे और हाथ लगे सारे। सबको मिलकर यमुना को सजाना है। गंगा जी का दर्शन लोग करते हैं, अब यमुना जी की बारी है। एक दिन ऐसा आएगा, सारी दिल्ली इकट्ठी होगी, यमुना के किनारे प्यारे प्यारे पेड़ लगाएंगे और संकल्प लेंगे, पेड़ लगेंगे और लगे रहेंगे। सिंगल यूज प्लास्टिक कम करेंगे, यमुना जी के जल को प्रदूषित नहीं करेंगे और साथ साथ मिलकर संकल्प लेंगे कि बस बहुत हो गया, नो मोर, एनफ इज एनफ। अब हम लोग मिलकर, भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी हमारे साथ हैं, हमारे पास हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी रेखा गुप्ता जी, उन्होंने भी जल शक्ति मंत्री जी, उन्होंने भी संकल्प लिया है। ये त्रिवेणी मिलकर सबको साथ लेकर इस कार्य को पूर्ण करेगी। सनातन बचेगा तो मानवता बचेगी, सनातन बचेगा तो संस्कृति बचेगी, सनातन बचेगा तो सच मानिए प्रकृति बचेगी, सनातन बचेगा तो सच मानिए जितना भी ताना बाना आपको दिखा रखा है ना, संविधान भी तभी बचेगा, सनातन बचेगा। सनातन बचेगा तो धर्म बचेगा, सनातन बचेगा तो पूरी दुनिया बचेगी। मैं तो यहाँ तक कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये सनातन का ही दम है जो आज सभी भारत में इतनी बड़ी जनता होते हुए भी, इतनी बड़ी जनसंख्या होते हुए भी आपको कितनी बड़ी शांति दिखाई पड़ रही है। नहीं तो देखो क्या युद्धों का दौर है। युद्ध के इन दौर में अगर कोई शांति ला पाएगा, ये सनातन संस्कृति ला पाए, क्योंकि सनातन संस्कृति सबके लिए सोचती है, सबकी बात करती है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है। और साथ ही साथ सच मानिए तो सर्वे भवन्तु सुखिनः की जब बात आती है ना, वैक्सीन भी भारत बनाता है तो केवल अपने लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए बनाता है। सच तो मानिए, अब जो भी निर्माण हो रहा है, जहाँ जहाँ भी कंगाल पड़ेगा, जहाँ जहाँ भी समस्याएं आएंगी, भारत आगे बढ़कर पूरे विश्व को योगदान देगा और भारत पूरे विश्व के साथ खड़ा होगा, क्योंकि भारत सनातन की बात करता है, सबकी बात करता है, सबके विकास की बात करता है। इसलिए आज भारत के ऊर्जावान यशस्वी तपस्वी प्रधानमंत्री जी जहाँ भी जाते हैं सब जगह उनका सम्मान होता है। क्यों? क्योंकि सनातन के गुण, सनातन के संस्कार उनकी रग में है, हर सांस में उनके समाया है कि हम सबके हैं, सब हमारे हैं। इसलिए वसुधैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली। बस वर्शिप योर ओन एंड रेस्पेक्ट ऑल। अपने अपने ढंग से पूजा करें, देव भक्ति अपने ढंग से करें, लेकिन देशभक्ति सब मिलकर करें। बस यही सनातन का संदेश है। एक प्रोग्राम फॉर द फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है एंड एक्सपीरियंस वाज सरियल। बहुत अच्छा लगा जब हमारा कल्चर जो है वो यूथ के साथ आगे आके बढ़ा, एंड ऑल थैंक्स टू हिम कि हम सब यूथ इज हियर टुगेदर टू प्रिजर्व आवर मदर नेचर एंड स्पेशली यमुना। यमुना जी जिस तरीके से सफाई का कार्यक्रम चल रहा है दिल्ली में, हम सबको मिलकर उसके लिए कार्य करना चाहिए। आज परमार्थ निकेतन से स्वामी चिदानंद सरस्वती जी के सानिध्य में हम सब यहाँ आए हैं और बड़ा ही अच्छा रहा है। हम सब आवाज़ उठाएं यमुना जी की सफाई के लिए। कुछ कर नहीं सकते तो जो कर रहे हैं उनका साथ दें, नेगेटिव ना फैलाएं। आज यहाँ प्रदूषण से दूर रहने के लिए किया गया कि प्रदूषण को दूर करें, लेकिन यहाँ इतनी पब्लिक आई जो चाहती है कि दिल्ली का प्रदूषण साफ होना। प्यार करती है और पब्लिक नहीं है, भक्त हैं राम जी के, श्याम जी के। पब्लिक तो वो होती है जो नेताओं के पीछे होती है। ये लोग सब आस्था में, धार्मिकता में डूबे हुए लोग हैं जो कि भगवान से प्यार करते हैं। सभी बस खुश रहें। 1857 से भारत को आज़ाद कराने की बात चली थी, तब जाके 1947 में भारत आज़ाद हुआ। यमुना जी की सफाई की बात ही अब 2014 के बाद हम करने लगे हैं, तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन भरोसा है सफाई जरूर होगी।